जानते हैं कि मलकुल मौत बच्चों की रूह को कैसे कब्ज करते हैं और क्या मरने के बाद कब्र में बच्चों से भी सवालों जवाब होते हैं और क्या बच्चों को भी कब्र उसी तरह से दबाती है जिस तरह के वो बड़ों को दबाती है और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ रहती हैं और काफिर और मुशरिकों के बच्चों के साथ मरने के बाद क्या सलूक किया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो का एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और आई मौत और नज़ा की सख्ती हक बात के साथ, और यही वो काम था जिससे तू भागा करता था। प्यारे दोस्तों, रिवायत के अंदर आता है कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त करीब आया और आप पर नज़ा की सख्ती तारी हुई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक प्याला रखा हुआ था, जिसके अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बार बार अपना हाथ डबोते और फिर अपने उस तर हाथ को अपने चेहरे पर मल लेते और फरमाते कि बेशक मौत के लिए सख्तियाँ हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ करते कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर नज़ा की सख्तियों को आसान फरमा दे। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बढ़कर और कोई हस्ती मासूम अनिल खता नहीं। फिर जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़ा की सख्तियों से महफूज ना रहे तो बच्चे भला नज़ा की सख्तियों से कैसे महफूज रह सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके बारे में बाज़ उलमा का ये कौल है कि मौत की सख्तियाँ आम हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बूढ़े और जवान हों। जो भी शख्स मौत के वक्त के करीब होता है तो उस पर मौत की सख्ती ज़रूर तारी होती है। नाज़रीन मोहतरम, इंसान के इंतकाल के बाद दूसरा मरहला कब्र का आता है कि जब कोई बंदा कब्र के अंदर दाखिल होता है तो कब्र उसको दबाती है। काफिर को इस तरह से दबाती है कि उसकी दाईं बाईं पसलियां एक दूसरे के अंदर पैबस्त हो जाती हैं, और मोमिन को इस तरह से मिलती है कि जिस तरह से एक माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे को मिलती है। नाज़रीन मोहतरम, अगर बात की जाए क्या बच्चे कब्र के दबाने से महफूज रहते हैं तो इसका जवाब यह है कि नहीं। जैसा कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन एक बच्चे को दफन किया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई कब्र के दबाने से महफूज रहता तो मुझे इस बात का यकीन था कि यह बच्चा जरूर कब्र के दबाने से महफूज रहता, मगर यह बच्चा भी कब्र के दबाने से महफूज नहीं रहा। इस रिवायत को इमाम तबरानी ने रिवायत किया है। नाज़रीन मोहतरम, इस रिवायत से पता चलता है कि कब्र चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसको जरूर दबाती है। नाज़रीन मोहतरम, मरने वाले इंसान पर तीसरी आजमाइश मुनकिर नकीर के सवालात के जवाबात देना होते हैं। तो क्या बच्चों से भी कब्र के अंदर सवालों जवाब होते हैं? तो इसके बारे में उलमाए किराम के मुख्तलिफ आरा हैं। बाद लोगों का यह ख्याल है कि कब्र के अंदर बच्चे का भी इम्तिहान लिया जाता है और वो भी कब्र के फितनों के अंदर मुब्तला होता है और उसको कब्र के अंदर अजाब भी दिया जाता है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे का जनाजा अदा फरमाया और बच्चे का जनाजा अदा फरमाने के बाद इस बच्चे के लिए यूं दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह इस बच्चे को अजाब कब्र से महफूज फरमा। प्यारे दोस्तों, बाद उलमाए किराम इस रिवायत से ये इस्तिदलाल करते हैं कि बच्चों को भी कब्र के अंदर अजाब दिया जाता है। और एक सहाबिया बयान करती हैं कि मैं हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास हाजिर थी कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास से एक जनाजा गुजरा, जिसे देखकर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा रोने लग गईं। तो मैंने अर्ज किया, ऐ उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हा, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? तो हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने इस बच्चे के जनाजे को देखा तो मुझे इस पर शफकत और मोहब्बत की वजह से रोना आ गया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब ये कब्र के अंदर दाखिल किया जाएगा तो कब्र इसको भी जरूर दबाएगी। नाज़रीन मोहतरम, इन दोनों रिवायतों से ये साबित होता है कि बच्चों को भी कब्र के अंदर अजाब भी दिया जाता है और कब्र उसे दबाती भी है। और कब्र के अंदर बच्चों के इम्तिहानात और मुनकिर नकीर के सवालात का तज़किरा करते हुए उलमाए किराम का ये कौल है कि कब्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों की अक्लों को कामिल कर देंगे। लिहाजा जब मुनकिर नकीर उनसे सवालात करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बतौर इल्हाम उन बच्चों को इन सवालात के जवाबात अता फरमाएंगे, जिस पर वो बच्चे इन सवालात के जवाबात देंगे। नाज़रीन मोहतरम, जबकि एक तीसरी रिवायत के अंदर उलमाए किराम का ये कौल है कि वो बच्चे जो अच्छे और बुरे की तमीज़ भी नहीं कर सकते, वो कब्र के अंदर जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया जाएगा कि तू इस मर्द के मुतालिक क्या कहता था, तो वो किस तरह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पहचान कर सकेंगे। लिहाजा हम ये कहते हैं कि कब्र के अंदर बच्चों से कोई इम्तिहान या सवाल जवाब नहीं होता, बल्कि बच्चे फितरत इस्लाम पर पैदा होते हैं और फितरत इस्लाम पर ही मरते हैं। और जब बच्चे शरीयत के मुकल्लफ ही नहीं तो उन पर अहकाम शरीयत जारी करते हुए सवालात के जवाबात किस तरह से होंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये कौल इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बाद मालिकिया और बाद हनाबिला का है। नाज़रीन मोहतरम, मरने वाले को जो चौथा मरहला पेश आता है वो ये है कि मरने के बाद इंसान कहाँ पर रहता है। तो इसके बारे में वादे मौक़िफ़ तो यही है कि मरने के बाद मुसलमानों की अरवाह जन्नत के अंदर रहती हैं, जबकि काफिरों की रूहें जहन्नम के अंदर रहती हैं।
لیکن بچے کہاں پر رہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی بھی جنت میں ہیں اور شہید بھی جنت میں ہیں، اور پیدا ہونے والا بچہ جو چھوٹی عمر کے اندر فوت ہو جائے تو وہ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کے اندر رہتا ہے، اور وہاں پر جنت کے اندر ایک پہاڑ میں ایک خوبصورت باغ ہے جس کے اندر انتہائی خوبصورت کلیاں کھلی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر 2 خلد کی نہریں جاری ہیں اور ان کے درمیان بچے کھیلتے اور کودتے رہتے ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت کے اندر رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے والدین جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان بچوں کو ان کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت کو قبول کر کے ان کے والدین کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ناظرین محترم، اب بات آتی ہے ان بچوں کی جو کافروں یا پھر مشرکوں کے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کا یہ گمان ہے کیونکہ بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا جو بچہ چھوٹی عمر کے اندر فوت ہو گیا تو وہ جنت کے اندر جائے گا اور مرنے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا، جبکہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ ان بچوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، آیا وہ انہیں جنت کے اندر بھیجے گا یا پھر جہنم کے اندر بھیجے گا۔ ناظرین محترم، ایسے علماء کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کافروں اور مشرکوں کے ان بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو کہ چھوٹی عمر کے اندر ہی بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا اعمال کرنے والے تھے، لہذا مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ فرمائے گا۔ تاہم اگر کسی بچے کے ماں اور باپ دونوں کافر ہوں تو دنیاوی زندگی کے اندر اس بچے کے فوت ہونے پر اس کے ساتھ کافروں ہی جیسا سلوک کیا جائے گا، نہ اسے غسل دیا جائے گا اور نہ ہی اسے کفن پہنایا جائے گا اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہے تو اس بچے کو اس مسلمان کے تابع کر کے اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی پہنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا